रानी दुर्गावती की, रानी कमलापति की, राजा शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, फड़ा पैंटा, फड़ा पैंटा, फड़ा पैंटा। आज इस परिवार के कार्यक्रम में आज मैं आया हूं आपके बीच, तो केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया। ये पूरा समाज और पूरा क्षेत्र अपना परिवार है, तो अपने परिवार में अपने बहनों और भाइयों से मिलने मैं भी परिवार के साथ आया हूं। चाहे साधना हो, चाहे कार्तिकेय हो, इधर भी परिवार बैठा है और यहां भी परिवार बैठा है। तो ये कार्यक्रम अपने परिवार का कार्यक्रम है। इस परिवार के कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय हमारे सांसद रमाकांत जी, भाई गुरुप्रसाद जी, बहन निर्मला जी, रघुनाथ जी, रवि जी, बहन मंजू अवध पटेल जी, मारुति जी, धीरज जी, हम सबके नेता और कुल मिला के समाज को आगे बढ़ाने में जिनका सर्वाधिक योगदान सब लोगों का है, आदरणीय श्री देवी सिंह ध्रुवे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के, भाई दुर्गा प्रसाद इक्के जी, भाई भगवत सिंह बरकड़े जी, भंवर सिंह कावरे जी, पर्वत सिंह उइके जी, विनोद कंगाली जी, रामस्वरूप कावरे जी, सुरपाल जी परते जी, परशुराम सयाम जी, भैरू सिंह उइके जी, मेहरबान जी सराटिया, विनोद उइके, दिनेश बनको, सुआलाल उइके, हमारी बेटी अनीता सल्लाम जी, सीताराम सरयाम जी, लखनलाल उइके जी, तुलसीराम ध्रुवे जी, अशोक इरपाचे जी, रेवाराम सलाम जी, मनोज बरीवा जी, हमारे बाकी सभी सामाजिक साथी नेतागण, पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आज मन को बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब आज यहाँ पे इकट्ठा हैं। आज हमने रानी दुर्गावती जी की चित्र पर माल्यार्पण किया है। रानी कमलापति, मुझे कहते हुए खुशी है, मेरे बहनों और भाई आशीष शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, खाते गांव के विधायक, मुझे कहते हुए खुशी है, ये पूरा इलाका गोंडवाना था, गोंडवाना, गड़ा मंडला से लगा के, जबलपुर से लगा के, बाड़ी से लगा के, भोपाल से लगा के, ये पूरा क्षेत्र गोंडवाना था। रानी कमलापति अपनी आखिरी रानी थी, और आप जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूं, रानी कमलापति भोपाल की महारानी थी। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पे हमला और आक्रमण किया था, और धोखे से दोस्त मोहम्मद खान ने पहले दोस्ती की, मित्रता की, और फिर भोजन पे सब सरदारों को, गोंड सरदारों को बुलाया और रात में भोजन करा के तंबुओं में ठहराया, और तंबू में जब गहरी नींद में वो सो रहे थे, तब बाहर से तंबुओं में आग लगाई। वो कुछ संभल के निकलने की कोशिश की तो मैं भारी मार काट हुई थी, और पूरा का पूरा वो इलाका लाल घाटी कहते हैं, खून से लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई। और तब जब रानी कमलापति ने देखा उनके बेटा भी मारे गए, और उन्होंने देखा कि अब जीत संभव नहीं है, तो अपने सम्मान की रक्षा के खातिर रानी कमलापति ने छोटे तालाब में जल समाधि ली थी। भोपाल में जल समाधि, ये इतिहास है। लेकिन इस इतिहास को किसी ने याद नहीं किया कई वर्षों तक। कांग्रेस के राज में ये इतिहास रचने वाली रानी कमलापति को याद नहीं किया। लेकिन मुझे कहते संतोष है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रानी कमलापति की मूर्ति हमने उसी छोटे तालाब के किनारे भोपाल में लगा के उनको प्रणाम किया, ताकि इतिहास उनको सदैव याद रखे और रानी का बलिदान और कुर्बानी याद रखे। मुझे कहते हुए भी खुशी है
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने हबीबगंज, अब हबीबगंज काय के लिए, जिस रानी कमलापति का भोपाल था तो उनका रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज नहीं होगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा था। हमारी रानी दुर्गावती, ऐसी रणचंडी के इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। अकबर की फौजों से टक्कर ली थी तो रानी दुर्गावती ने ली थी और 3 बार अकबर की भारी सेना को गढ़ा मंडला और जबलपुर के आसपास रानी कमलापति ने हराया। चौथी बार कुछ लोगों की गद्दारी के कारण जब बड़ी फौज आई अकबर की, तो लड़ते लड़ते जब रानी को ये लगा कि अब अपने सम्मान की रक्षा नहीं हो सकेगी, तो खुद कटार अपनी छाती में भौंक के रानी दुर्गावती ने बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती ने बलिदान दे दिया। अभी हमने रानी दुर्गावती जी के नाम 5 यात्राएं निकाली थी उनके बलिदान दिवस के अवसर पर, और उनका समापन हुआ था शहडोल में, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आए थे। हमने तय किया बहनों और भाइयों, रानी दुर्गावती जो हमारा गौरव है, जिनने स्वराज के लिए, जिन्होंने स्वधर्म के लिए, जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए संपूर्ण बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उन रानी की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा बलिदान स्थल पर, ताकि रानी का बलिदान लोग याद रखें। और अगले साल 500 साल पूरे हो जाएंगे अक्टूबर से रानी दुर्गावती को। रानी दुर्गावती जी की 5वीं जन्म शताब्दी का कार्यक्रम धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने भी की। एक नहीं, ऐसे अनेकों हमारे जनजातीय नायक जिनको इतिहास में कांग्रेस की सरकारों ने कभी याद नहीं किया, उनके चरणों में शीश झुका के ये राजा रंगनाथ साहब शंकर साहब अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, जनता को जगाया, लड़ाई लड़ी, और अंततः जब वो पराजित हुए तो तोप के मुंह से बांध के उनको उड़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उनके भी स्मारक अगर बने जबलपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके स्मारक बनाने का काम किया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति, उसको हम बना के रखने का काम करेंगे, और दूसरी तरफ हमारा समाज लगातार आगे बढ़ते रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां तक अपने इन क्षेत्रों का सवाल है, आप जानते हैं कुछ सालों पहले तक अपने क्षेत्रों की हालत क्या थी। सड़क नहीं होती, बिजली नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता था। आज मैं काम गिनाने नहीं आया, आज काम गिनाने नहीं आया, लेकिन पूरे इलाके में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां शानदार सड़कों का निर्माण नहीं हुआ हो। पूरे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में हमने कहां से पानी लेके आए हैं। हमने नर्मदा जी का पानी खींच के ले जा रहे हैं सिंचाई के। अगल बगल से जहां भी महादेव बेंद्रा जैसे छोटे छोटे डैम बन रहे हैं, तो उनको बना के भी पानी देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। विकास के क्षेत्र में पीछे न रह जाएं हम, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरे लिए तो मेरी ये जनता ही भगवान है, मेरी ये जनता ही भगवान है। इसकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की। और इसलिए मैं तो जिंदा भगवान को पूजता हूं। और इसलिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी तो उसी को भगवान मान के पांव पखारने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। कोई अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। हमारी जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी की जरूरत है, स्कूल की आश्रमशालाओं की जरूरत है, स्कूल बन रहे हैं, आश्रमशालाएं बन रही है। कन्या शिक्षा परिसर 31 करोड़ रुपए की लागत का बनने वाला है। लाड़कुई में उसका काम शुरू होने वाला है, ताकि हमारी बेटियां और बेटियां वहां रह के पढ़ाई कर सके। वो सारे काम करूंगा, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। लेकिन एक बड़ी हमारी मांग थी कि हमारे सामाजिक कामों के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए और भी सामूहिक कार्यक्रमों के लिए
एक धर्मशाला की जरूरत है। आपने मुझे बार बार याद दिलाया और आज इस परिवार के कार्यक्रम में मुझे कहती हुए बड़ी खुशी है कि एक भव्य धर्मशाला अब भैरूंदा में बनके तैयार होगी। आज शिलान्यास किया गया है, जल्दी काम शुरू होगा। आपने कमेटी बना ली है, कमेटी उस काम की देखरेख करेगी। अध्यक्ष जी कमेटी के और बाकी सारी टीम मिलकर उस काम को देखेगी। ये धर्मशाला बनेगी तो हमारे कई सामाजिक काम यहाँ आराम से संपन्न हो सकेंगे। लेकिन ये करके मैंने कोई एहसान नहीं किया। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपका हक देने की कोशिश की है। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं इतनी अपील आपसे करना चाहता हूं कि हम सब मिलके देखिए, मैं तो यहाँ अंतर आत्मा से कह रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी भी इसलिए आई कि अपने भाई बहनों का कार्यक्रम है, हम साथ चलेंगे क्योंकि वो भी अपना परिवार है। ये आपकी सेवा के लिए, आपके साथ परिवार का भाव पैदा करने के लिए, कोई दूरियां नहीं रखने के लिए। हम चाहे वो अपने विवाह का कार्यक्रम हो कन्या का, उसमें भी परिवार के भाव से आते हैं और इस कार्यक्रम में भी उसी भाव से आए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये अच्छी टीम है यहाँ जो खड़ी है, हम 3-4 काम और करें। एक, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर और बेहतर ध्यान दें। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारे बेटा बेटियों का कहीं भी एडमिशन होगा, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में, तो उनकी फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट की हो चाहे सरकारी हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अभी 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी की भर्ती 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा और फिर 50,000 पदों पर भर्ती चालू कर दूंगा। तो उस हिसाब से भी बच्चे हमारे कैसे सरकारी सेवाओं में आए, उसके लिए भी हमको कोशिश करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका फायदा उठा सकें। अब हमारी लाडली बहना जैसी योजना है, कल 10 तारीख है और 10 तारीख को ठीक 1 बजे मेरी लाडली बहनाओं के खाते में मैं फिर पैसा डालने वाला हूं। 1000 रुपया फिर डलेगा और जैसे ही पैसे का इंतजाम हो गया, 1000 से बढ़ के वो 1250 रुपया महीना हो जाएगा, फिर 1500 रुपया महीना हो जाएगा। मैं बढ़ा के 3000 रुपया तक करूंगा मेरी बहनों, ताकि बहनों को जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। अच्छा आप देखो, ऐसी सरकार कोई ने देखी है? बहनों को 1000 और अगर किसान हैं तो उसको भी 1000 रुपया, 12000 हो गया ना, 6000 पीएम के, 6000 सीएम के। तो एक परिवार में, कल मैं गया था राघवगढ़, वहां स्वाभाविक एक बहन ने कहा हमें तो 13,000 मिले। अरे मैं क्या 1000 मिलते? अरे बोले 13 है बहुए, बड़ा परिवार है तो सबको मिला के 13,000। और बोले बहुओं को 13 मिले तो खेती भी हमारे पास थोड़ी थोड़ी, तो हमारे पतियों को भी 13,000 मिल गए, तो 26,000 रुपया महीना हमको मिल रहे हैं। ये एक परिवार में। आप कल्पना करके देखो, जब सोच के देखो, कभी कोई ने इतना पैसा बहनों और भाइयों दिया है क्या? 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी कोई दिया हो तो बता दो, दिया क्या कभी कांग्रेस ने पैसा? ये पैसा अलग। और सुनो, अभी बेटा बेटियों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा, आश्रमशाला छात्रावास में रहने का खर्चा, बेटियों की शादी का खर्चा, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, और अभी जितने 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर 70% नंबर लाए होंगे तो मामा 25,000 रुपया उनके खाते में और डालने वाला है। अभी हमारी 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे आए, हाँ तो उनको सबको मिलेगा। और 5वीं पास करके 6वीं में जितने आए जो दूसरे गांव पढ़ते हैं, उनको साइकिल के लिए 4,500 रुपया और उनके खाते में डालूंगा। और 8वीं पास करके 9वीं में आए हैं और जो दूसरे गांव में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी 4,500 रुपया उनके खाते में भी डालूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, कोई कष्ट नहीं रहने दूंगा। जनता की जिंदगी बेहतर बने, मेरी बहनों की आंखों में आंसू ना रहे और मेरे भाई भी सुख से अपना जीवन व्यतीत करें, इसमें जान लगा के काम करूंगा, क्योंकि इसी से तो मेरी जिंदगी सफल होती है। आपके चेहरे पे
अगर मैं खुशी देखता हूं तो मेरी जिंदगी सफल होती है। लेकिन यहां मेरा कहना यह है कि समाज की टीम इन योजनाओं का, एक योजना और सुनो, विशेषकर पढ़े लिखे बेटा बेटियों सुनना रे, 12वीं पास, अभी सीखो कमाओ योजना लाया हूं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। हमारे बच्चे अगर कहीं काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया महीना दूंगा। 12वीं पास, बीए पास, बीएससी पास बच्चों को कोई फैक्ट्री में या दूसरी जगह संस्थान में, तो उनको भी। और ये क्यों करूंगा? इसलिए कि आपकी जिंदगी बेहतर करनी है, तो अपने समाज की एक टीम बने और इन योजनाओं का लाभ उठाने में सहयोग करे। बच्चों को, भाइयों को और बहनों को मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत देर से आप बैठे, लेकिन सचमुच में मैं गदगद हूं, आज आनंदित हूं, प्रसन्न हूं आप सबको देख के। ऐसे ही हिल मिल के हम सब लोग एक रहें और मिलके आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, मिलके हम साथ चलें और विकास और जनता के कल्याण का नया इतिहास रचें। बोलिए सब तैयार हैं? हम सब साथ मिलकर चलेंगे। तो आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। खड़ा पैंटर, खड़ा पैंटर, खड़ा पैंटर। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए जीना है और आपके लिए मरना है और आपके लिए कुछ करके जिंदगी सफल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ये 2-3 आवेदन हैं, पुलिस के मित्र ले लेंगे, मेरे पास पहुंचा देंगे, ले लें उनको, लेके पहुंचा दें। दुर्गावती की